जब भी कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है तो वो इमेज अर्थात किसी तस्वीर के रूप में, टेक्स्ट लिखे हुए अक्षरों के रूप में, ऑडियो या वीडियो या पेंट फाइल के रूप में हो सकती है। इसके अलावा भी कई प्रकार होते हैं जिसमें आपकी कोई फाइल को स्टोर किया जा सकता है, परंतु मुख्यतः ये कंप्यूटर में जब स्टोर किया जाता है डेटा तो इसको बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर किया जाता है, अर्थात ये मशीन लैंग्वेज 1010 की फॉर्मेट में रहती है। आप किसी भी तरह का डेटा स्टोर करें, चाहे वो ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है या कोई इमेज फाइल है, उसे मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में ही स्टोर किया जाता है, जिसमें 1010 फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है, अर्थात केवल 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं। कंप्यूटर में कैरेक्टर्स को या डेटा को स्टोर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत थी। इसके लिए एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम है ASCII अर्थात अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस संस्था का मुख्य कार्य है कंप्यूटर में स्टोर किए जाने वाली इंफॉर्मेशन को, जो कि अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स में हो सकती है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाना है, अर्थात सभी उस स्टैंडर्ड को फॉलो करें ताकि जब कंप्यूटर में डेटा स्टोर किया जा सके तो उसके लिए एक रूल को फॉलो किया जाए, एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए, और जब उस डेटा को निकाला जाए तो वो उसी फॉर्मेट में मिले जो कि रूल के अनुसार हो। इसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सब जगह एक जैसी ही दिखाई देने लगी, क्योंकि सभी एक स्टैंडर्ड को फॉलो करने लगे। ASCII के द्वारा निर्धारित किया गया स्टैंडर्ड 7 बिट्स का प्रयोग करता है, जिसमें हर कैरेक्टर और हर नंबर को अलग कोड दिया गया है। इसमें 0 से 9 तक सभी अंक, अपर और लोअर केस के सभी इंग्लिश अल्फाबेट्स, इसके अतिरिक्त काफी सारे स्पेशल कैरेक्टर्स को भी शामिल किया गया है। तो इस प्रकार ASCII द्वारा निर्धारित किए गए स्टैंडर्ड को सभी ने फॉलो किया, जिसके साथ इंफॉर्मेशन जो है उसको एक स्टैंडर्ड से ही कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है और उसी स्टैंडर्ड के आधार पे उसे दोबारा निकाला जाता है। इससे सभी जगह इंफॉर्मेशन एक जैसी ही प्राप्त होती है। ASCII के पश्चात ANSI ये एक अलग से स्टैंडर्ड फॉलो किया गया विंडोज के द्वारा, जो कि ASCII का ही एक्सटेंशन है, अर्थात इसमें ASCII वाले सभी कैरेक्टर्स तो शामिल हैं, इसके अलावा भी कुछ अलग से कैरेक्टर शामिल किए गए हैं। ANSI जो स्टैंडर्ड है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा तैयार किया गया और फॉलो किया गया है, और इसमें 8 बिट्स का प्रयोग किया जाता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, अर्थात इसमें 256 फिर से 8 बिट्स का प्रयोग किया गया 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्रयोग करने के लिए। इसमें खास बात यह है कि नॉर्मल कैरेक्टर्स के साथ साथ इंटरनेशनल कैरेक्टर्स को भी शामिल किया गया, ताकि उनको भी एक जैसा स्टैंडर्ड प्रोवाइड हो सके और हर जगह एक जैसा इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट किया जा सके। HTML2 से लेकर HTML 4.01 तक इस स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है। इस स्टैंडर्ड को वेब पेज में शामिल करने के लिए HTML2 से लेकर 4 तक हम कुछ इस प्रकार की टैगलाइन प्रयोग करते हैं। मेटा टैग है जिसमें HTTP इक्विवेलेंट है कंटेंट टाइप के, और कंटेंट जो है वो टेक्स्ट को HTML में कन्वर्ट करता है। कैरेक्टर सेट का देखें यहाँ पे नाम दिया गया है ISO 88591, जो कि ये जानकारी देता है कि इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए। परंतु HTML5 में काफी सारी तब्दीली आ गई है। अब UTF-8 अर्थात यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। ये यूनिकोड कैरेक्टर सेट भी कहलाता है, या ISO फॉर्मेट में IEC 10646 स्टैंडर्ड कहलाता है। इसमें लगभग वो सभी कैरेक्टर्स हैं जो पहले से शामिल थे, परंतु इसमें हजारों कैरेक्टर्स और भी शामिल किए गए हैं, जिसमें दुनिया भर के बाकी कैरेक्टर्स और सिंबल्स को प्रयोग किया गया है और उनको एक स्टैंडर्ड प्रदान किया गया है। UTF-8 को HTML5 के द्वारा फॉलो किया गया है, और आज की जो रिक्वायरमेंट है, जितनी भी वेबसाइट्स या वेब पेजेस बनते हैं वो UTF-8 स्टैंडर्ड को इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हम अब HTML5 टेक्नोलॉजी को प्रयोग करते हुए अपने वेब पेजेस बनाते हैं। यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें ऑलमोस्ट सभी तरह के कैरेक्टर्स जो भी दुनिया भर में हैं उनको पहले से ही शामिल कर लिया गया है और एक स्टैंडर्ड दे दिया गया है। अब यदि हम UTF-8 को थोड़ा और गहराई से जानने की कोशिश करें तो UTF-8 जो है वो ASCII कैरेक्टर्स को फॉलो करता है 0 से लेकर 127 बिट्स के अंतर्गत, 0 से लेकर 127 तक के कैरेक्टर्स के लिए। UTF-8 128 से 159 तक के कैरेक्टर्स को प्रयोग नहीं करता है, उनकी वैल्यूज को प्रयोग नहीं करता है। UTF-8 जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है ANSI और 8859 स्टैंडर्ड के अनुसार 160 से लेकर 255 तक की वैल्यूज के लिए। इसी तरह से UTF-8 जो है कंटिन्यू रहता है 256 से लेकर 10,000 तक के डिफरेंट कैरेक्टर्स को शामिल करने में। तो UTF-8 कैरेक्टर सेट HTML5 का एक एसेंशियल एलिमेंट है। HTML का वर्जन 5 इस मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 को फॉलो करता है। इसके लिए हमें केवल इस लाइन को अपने वेब पेज में डालना है, जिससे हमारा जो कैरेक्टर स्टैंडर्ड है वो UTF-8 का निर्धारण हो जाता है
और जो हमारे वेब पेजेस में कैरेक्टर्स शामिल किए गए हैं वो वर्ल्ड वाइड एक जैसे प्रदर्शित होते हैं, क्योंकि आजकल लगभग सभी वेब पेजेस या वेबसाइट्स HTML5 को फॉलो करते हैं और वो UTF-8 के सभी कैरेक्टर्स को प्रदर्शित करता है स्टैंडर्ड के अनुसार। UTF-8 अर्थात यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8, केवल इस लाइन का प्रयोग करने भर से ही हम अपनी HTML5 के वेब पेज में UTF-8 के स्टैंडर्ड को फॉलो कर पाते हैं। यहाँ पे दी गई फाइल में सबसे पहली लाइन, जिसको हमने पिछली बार जानकारी नहीं ली थी, आइए उसकी जानकारी अब लेते हैं। मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 को शामिल करने से ही हम UTF-8 स्टैंडर्ड को फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट टाइप HTML ऊपर जो दिया हुआ है वो HTML5 का डिक्लेरेशन है, तो इसलिए हम कैरेक्टर सेट UTF-8 को प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहले हमने जानकारी दी कि मेटा में प्रयोग की जाने वाली सभी इंफॉर्मेशन जो है वो पेज के बारे में है, ना कि पेज के कंटेंट के बारे में। इस कारण आपको यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दिखाई देती या बदलाव नहीं दिखाई देता, परंतु जब आप इस अपने वेब पेज को इंटरनेट पे डालते हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग तरह के ब्राउजर और अलग अलग तरह के कैरेक्टर जब उसे दिखाने होते हैं, UTF-8 एक इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करता है उन सभी कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए। तो इस तरह से HTML का वर्जन 5 UTF-8 को फॉलो करता है।